हे गाइस, तो फाइनली सुमित महल की तरफ से जवाब आ चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी 2-3 दिन पहले नेहा आशीष तिवारी ने अपने चैनल पे कम्युनिटी डाला था, जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता देंगे दीदी का क्या कहना था। उन्होंने जिसमें कहा है कि हम आप सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक अनुरोध कर रही हूँ, हाथ जोड़कर विनती है, मेरा और सुमित महल का नाम अब मत जोड़िए। आपकी कमेंट की सुमित से शादी कर लीजिए, तो मुझे लगता है आप सबको इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं होगा। नेहा तिवारी और सुमित महल की शादी कभी नहीं होगी, इसलिए किसी गलतफहमी में ना रहे। इसके साथ ही इन्होंने उस कम्युनिटी में बहुत सारी बातें कही हैं। अगर आप लोगों को देखना है तो उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो कम्युनिटी अब भी है। साथ में उन्होंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल दिया है और कनेक्ट करने के लिए कहा है कि आप लोग मुझे इस पे ज्वाइन करिए और जो भी सवाल है शादी से रिलेटेड, आप सभी का हक है, आप सब लोग जान सकते हैं, मुझे मैसेज करिए, हर किसी को रिप्लाई मिलेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो हर किसी के मन में यही सवाल है कि इन लोगों की शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सारे लोगों ने मैसेज भी किया, लेकिन दीदी का किसी को कोई रिप्लाई नहीं आया। पहले तो दीदी ने कम्युनिटी डाल के बोला है कि हम आप सभी को जवाब देंगे, आप सभी का हक है जानने का, लेकिन कम्युनिटी से लोग सीधा उनके इंस्टाग्राम पे गए, लेकिन उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। उसके बाद लोग वेट कर रहे थे कि कब सुमित महल की तरफ से कोई जवाब आए। तो फाइनली सुमित की भी कम्युनिटी आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उनका टेक्निकल चैनल है उस पर वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आएंगे और साथ ही साथ सारे लोगों को जवाब भी मिलेंगे। जो लोग उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं उन लोगों को भी सारे जवाब मिल जाएंगे, जिसके लिए वो एक लाइव सेशन करेंगे। यहीं पे लोगों का कहना है कि दीदी ने अपने इंस्टाग्राम प्रमोशन के लिए ये सारी अफवाह उड़ाई है कि वो शादी नहीं कर रही है। वो बार बार सुमित का नाम यूज कर रही है और एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर रही है। रही बात शादी टूटने के लिए, तो इन लोगों ने ऑफिशियली अपने चैनल पे कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। सुमित की तरफ से कभी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि उनकी शादी टूट चुकी है। उनका हर बार कहना होता है कि चीजें चल रही हैं, हमारा परिवार ही डिसाइड करेगा। और दूसरी तरफ दीदी ये भी बोल चुकी हैं कि जो भी उनको सगाई में चीजें मिली थी, रिंग वगैरह, जो भी गिफ्ट उन्हें सुमित महल के परिवार से मिले थे, वो अब भी उन्हीं के पास है। और कुछ चीज़ें और भी हिंट दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये शादी नहीं टूटी है। क्योंकि दीदी जो है वो बिंदी नहीं लगाती थी, लेकिन जब से उनकी सगाई हुई है तब से उन्होंने बिंदी लगाना शुरू कर दिया है। अभी जब वो अपने ससुराल गई थी, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी डार्क कलर की साड़ी पहनी है, रेड वगैरह, जिसमें ये बिंदी लिपस्टिक में प्रॉपरली अपने ससुराल में घूम रही है। इससे पहले कि आप वीडियोस देखिए, जब ये ससुराल में होती थी, ये बिंदी लिपस्टिक कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन इस तरह से इनका गेटअप देख के, और इनकी सासू माँ ने खुद इनको एक कलर्ड साड़ी दी थी। वाइट कलर की साड़ी पहनने से इनको मना किया था, क्योंकि सगाई होने के बाद आधा रिश्ता जुड़ा हुआ समझा जाता है। तो इसलिए लड़कियां शुरू से ही थोड़ा बहुत अपना श्रृंगार का ध्यान रखती हैं, वाइट चीज़ें नहीं पहनती हैं और साथ में बिंदी वगैरह लगाना शुरू कर देती हैं। इनकी जो ससुराल में इनकी सास है, पहले ससुराल से, वो इन चीज़ों में काफ़ी बिलीव रखती हैं, जो कि दीदी ने अपने जो स्टॉक में भी बोला था कि जब उनके पहले हस्बैंड नहीं रहे थे, तो उनकी ससुराल में उन्हें बहुत सारी चीज़, रीति रिवाज जो एक विडो के लिए होते हैं, वो फेस करने पड़े थे। लेकिन जिस तरह से इनकी सास ने इस बार इनके बिंदी खुद से लगाई है और साथ में इनको लाल रंग की साड़ी दी है, उससे साफ तौर पे पता चलता है कि बहुत ही जल्द ये शादीशुदा होने वाली है, सुहागन बनने वाली है। उसके बाद भी ये दीदी ऑडियंस को उल्लू बनाने में कसर नहीं छोड़ रही हैं। हर रोज ये बोलती हैं कि हमारी शादी टूट चुकी है और एक नई कंट्रोवर्सी को हवा दे देती हैं। तो फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं, दिखने में लग रही हैं, उसे कहीं से नहीं लग रहा इनकी शादी टूटी है। इन लोगों के चैनल्स पे जाइए तो सगाई से रिलेटेड इन सारे लोगों के चैनल्स पे अभी भी वीडियोज हैं। ना तो दीदी के भाई ने और ना उधर सुमित की बहन ने, किसी ने भी सगाई से रिलेटेड फोटोज नहीं हटाए हैं। एंगेजमेंट के फोटोज अभी भी वैसे के वैसे ही हैं उन लोगों के चैनल पे। अगर टूट गई होती तो दीदी सबसे पहले वो वीडियोस हटवा देती।